हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस एलाइड नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 576। अ क्लाइंट हु इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पॉजिटिव हैज़ had a tuberculin skin test. The nurse noted a 7 mm area of induration at the site of the skin test and interpret the result as which finding. हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट जिसको HIV है, उसका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया गया है एंड हमने नोट किया कि उसमें 7 mm एरिया ऑफ इंड्यूरेशन है, राइट, स्किन टेस्ट की साइट पे। उस रिज़ल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्लूसिव है, नीड फॉर रिपीट द टेस्ट, राइट। सो क्या है ये 7 mm एरिया को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि HIV भी है पेशेंट को और साथ में क्या है, ट्यूबरकुलोसिस का ही ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया गया और उसमें 7 mm एरिया इंड्यूरेशन है। HIV एंड TB अगर पेशेंट को हुआ है और उसमें स्किन एरिया इंड्यूरेशन जो है 5 mm से ज़्यादा है, देन दैट मीन्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव। ये क्या आएगा हमारे पास? पॉजिटिव, राइट। क्योंकि ये जब HIV और TB पर्सन को होता है तो 5 mm और 5 mm से अगर इंक्रीज्ड एरिया इंड्यूरेशन आती है, दैट मीन्स पर्सन इज़ पॉजिटिव टू ट्यूबरकुलोसिस। और अगर पर्सन को कैंसर है एंड TB है, अब कैंसर है पर्सन को, राइट, कैंसर प्लस TB में कितना होना चाहिए, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको हम इंटरप्रेट करेंगे अगर मोर देन 10 mm हो, राइट। अगर मोर देन 10 mm हो तो कैंसर का पेशेंट है और साथ में उसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो इंड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? 10 mm से ज़्यादा। और अगर पर्सन को कैंसर है, कीमोथेरेपी चल रही है एंड ट्यूबरकुलोसिस है, देन उसमें मोर देन 5 mm होना चाहिए, राइट। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि ये जो क्लाइंट है विद HIV इन्फेक्शन, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव रिजल्ट कंसिडर करेंगे हम, जो स्किन टेस्टिंग की गई है, राइट। हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पॉजिटिव रिजल्ट, राइट। Next question is question number 577. A client with acquired immunodeficiency syndrome has histoplasmosis. The nurse should assess the client for which expected finding. फिर से हमारे पास एड्स का पेशेंट है और उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस है। नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को, कौन सी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग को आप उसमें असेस करोगे, राइट। HIV है और साथ में हिस्टोप्लाज्मोसिस है, राइट। Histoplasmosis is a opportunistic fungal infection. जब हिस्टोप्लाज्मोसिस पर्सन को होता है, ये फर्स्टली अफेक्ट करता है पर्सन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये फर्स्टली इफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करने के बाद ये डिसमिनेट हो जाएगा टू द होल बॉडी, राइट। डिसमिनेट हो जाएगा, फैल जाएगा ये इन्फेक्शन टू द होल बॉडी। इसमें क्या सिम्टम आएंगे पर्सन में डिज़निया होगा, फीवर, कफ, वेट लॉस, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगी, स्प्लीन एनलार्जमेंट होगी एंड लीवर एनलार्जमेंट होगी, राइट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिज़निया, यस, क्योंकि फर्स्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ये डिज़निया कॉज करेगा। सेकेंड वन इज़ द हेडेक, ये हेडेक नहीं कॉज करेगा, ये कॉज करेगा फीवर, राइट। एंड वेट गेन नहीं कॉज करेगा, वेट लॉस कॉज करेगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज द हाइपोथर्मिया नहीं कॉज करेगा, एज आई टोल्ड यू, ये फीवर कॉज करेगा, मीन्स हाइपरथर्मिया कॉज करेगा। इसमें क्या सिम्टम होंगे पर्सन को HIV है प्लस हिस्टोप्लाज्मोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज एन opportunistic infection. Firstly, it spread to the respiratory infection, and after that, it is disseminated to the whole body. अली इसके सिम्टम्स क्या आएंगे हमारे पास? डिज़निया होगा पर्सन को, फीवर, कफ, वेट लॉस, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड लीवर,
So next question is question number 578. The nurse provide discharge instruction to a client with pulmonary sarcoidosis. The nurse conclude that the client understand the information if the client indicate to report which early sign of examination. सो नर्स प्रोवाइड कर रही है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को जिसको पल्मोनरी सार्कोडियोसिस है, राइट। पल्मोनरी सार्कोडियोसिस है पर्सन को, उसको आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो। सो नर्स ने कंक्लूड किया कि क्लाइंट ने अंडरस्टैंड कर लिया इन्फॉर्मेशन को अगर क्लाइंट इंडिकेट टू रिपोर्ट कौन से अर्ली सिम्टम्स ऑफ एक्सेबरेशन को, एक्सेबरेशन के सिम्टम्स ऐसे कौन से सिम्टम पेशेंट बताता है कि वो हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करने हैं, राइट। सो पल्मोनरी सार्कोइडोसिस क्या है, इसमें क्या होता है, नोड फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। नोड्स बनना स्टार्ट हो जाती है लंग्स में और जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें हमें पर्टिकुलर बोला गया है कि पल्मोनरी सार्कोइडोसिस। सो पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग, तो नोड फॉर्मेशन हो जाएगी लंग्स में जिसकी वजह से लंग्स हार्ड हो जाएंगी और एल्वेलाई इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। एल्वेलाई क्या होंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। सो इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ एक्सैबरेशन। अर्ली साइन क्या होंगे एक्सैबरेशन के। सो एक्सैबरेशन के अर्ली साइन होंगे पर्सन में डिज़निया होगा, ड्राई कफ होगी, ठीक है। दीज आर द अर्ली सिम्टम्स कि पर्सन में डिज़निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी एंड ड्राई कफ पर्सन में होगी। इन लेटेस्ट सिम्टम में क्या होंगे, फर्स्टली ये अफेक्ट करेगी पल्मोनरी को, मीन्स लंग्स में नोड्स बनेंगी एंड आफ्टर दैट स्किन में नोड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेटर सिम्टम्स में वेट लॉस होगा पर्सन को, फीवर होगा एंड नाइट स्वेट होगा, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है, हमसे पूछा गया है अर्ली साइन ऑफ एक्सैबरेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द फटीक। फटीक इज़ द लेटर सिम्टम, राइट। ये लेटर सिम्टम में आएंगे, ये लेटर सिम्टम में आएंगे। फीवर लेटर सिम्टम है, फटीक इज़ द लेटर सिम्टम, वेट लॉस ऑल्सो इज़ द लेटर सिम्टम। तो ये सारे क्या हैं, लेटर सिम्टम्स हैं, बाद में पर्सन में आना स्टार्ट होंगे। बट हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है अर्ली साइन ऑफ एक्सैबरेशन। सो अर्ली साइन हमारे पास क्या आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिज़निया पर्सन में होगा, राइट। सो dyspnea and dry cough is the typical early manifestation of pulmonary sarcoidosis, right. So next question is question number 579. The nurse is taking the history of a client with occupational lung disease silicosis. The nurse should assess whether the client wear which items during period of exposure to silica particles. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स हिस्ट्री ले रही है क्लाइंट की जिसको ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है, दैट इज़ सिलिकोसिस है, राइट। सो नर्स क्या असेस करना चाहिए जब क्लाइंट वेदर द क्लाइंट, नर्स देख रही है कि क्लाइंट ने उस टाइम कौन सी चीज़ वियर की थी, द क्लाइंट वियर विच आइटम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सपोजर, कि जब वो सिलिका पार्टिकल्स के एक्सपोजर में आया था पेशेंट तो उसने कौन सी चीज़ वियर की थी। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। सिलिका क्या है, सिलिका पार्टिकल्स, ये सिलिकोसिस कैसे होता है, ये होता है बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो उस टाइम पे पर्सन ने मास्क वियर किया था या नहीं किया था, राइट। तो इसमें नर्स क्या चेक करेगी, इसमें नर्स चेक करेगी कि पर्सन ने मास्क वियर किया था या नहीं किया था, राइट। सो सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉनिक एंड एक्सेसिव इनहेलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्री क्रिस्टलिन सिलिका डस्ट, राइट। सो क्लाइंट को उस टाइम पे मास्क वियर करना चाहिए और लिमिट करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, लिमिट हो जाती है इनहेलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, राइट। सो देखते हैं ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही हमें क्या बताया गया है, मास्क, राइट। सो गाउन की तो इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है कि ये थ्रू इनहेलेशन हो रहा है, तो मास्क उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है पेशेंट को वियर करना, राइट। So next question is question number 580. The nurse is instructing a hospitalized client with a diagnosis of emphysema about measure that will enhance the effectiveness of breathing
during dysphenic period. Which position should the nurse instruct the client to assume? हमसे पूछा गया है कि नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को, हॉस्पिटलाइज क्लाइंट को जो डायग्नोज किया गया उसको एम्फाइसीमा से। कौन सी मेजर एनहेंस करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग डिस्फेनिक पीरियड, राइट। जब पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव होगी ड्यूरिंग ब्रीदिंग, राइट। विच पोजिशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एज्यूम। कौन सी इंस्ट्रक्शन, कौन सी मीन्स पोजिशन आप इंस्ट्रक्ट करोगे क्लाइंट को कि उस टाइम पे आपने कौन सी पोजिशन में आपने बैठना है सो दैट पेशेंट का जो डिस्पेनिक पीरियड है उसको हम कम कर सकें, राइट। सो पोजीशन जो हेल्प करती है डिज़निया को रिलीव करने के लिए इन एम्फाइसीमा, इसमें 3 पोजीशंस हमारे पास आती हैं। फर्स्ट वन इज़ द सिटिंग अप एंड एल्बो ऑन ओवरवेट टेबल, राइट। फर्स्ट पोजीशन होगी सिटिंग अप एंड एल्बो ऑन ओवरवेट टेबल। सेकेंड इज सिटिंग अप एंड एल्बो ऑन नी, राइट। सिटिंग अप ही है इसमें भी, और एल्बो कहाँ पे है पेशेंट के, नीज पे है। थर्ड पोजीशन इज स्टैंडिंग एंड लीनिंग ऑन वॉल, राइट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सिटिंग अप इन द बेड, नो। साइड लाइन पोजिशन, साइड लाइन पोजिशन भी हम नहीं देंगे। सिटिंग इन रिक्लाइनिंग चेयर, नो, ये भी नहीं देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सिटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एन ओवरवेट टेबल। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास question number 581. The community health nurse is conducting an educational session with community members regarding the sign and symptom associated with tuberculosis. The nurse informed the participants that tuberculosis is considered as a diagnosis if which sign and symptom are present, select all that apply. कम्युनिटी हेल्थ नर्स कंडक्ट कर रही है एजुकेशनल सेशन क्लाइंट का, कम्युनिटी मेंबर का, रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम पे उनको एजुकेशन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। नर्स इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट दैट ट्यूबरक्लोसिस इज कंसिडर्ड एज अ डायग्नोसिस इफ़ विच साइन एंड सिम्टम आर प्रेजेंट। कि ट्यूबरक्लोसिस को हम तब डायग्नोज करेंगे कि जब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम पर्सन में प्रेजेंट हो। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम होते हैं फीवर, चिल, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की वजह से पर्सन में क्या होगा, वेट लॉस होगा एंड नाइट स्वेट होगा, राइट। एंड ड्राई कफ होगी, ड्राई कफ की वजह से पर्सन में क्या होगा, हेमोपेटाइसिस होगा, ब्लड इन स्पूटम, राइट। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ डिज़निया, यस, पर्सन में डिज़निया होगा। सेकेंड वन इज़ द हेडेक। हेडेक के बेस पे हम नहीं करेंगे डायग्नोज। थर्ड वन इज़ द नाइट स्वेट, नाइट स्वेट पर्सन को होगा। एंड फोर्थ वन इज़ अ ब्लडी प्रोडक्टिव कफ, यस, हेमोपेटाइसिस पर्सन में होगा, कफ पर्सन में होगी। अ कफ विद द एक्सपोरेंट ऑफ म्यूकोइड स्पूटम, कफ म्यूकोइड स्पूटम के साथ भी हो गए। हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। टिपिकल सिम्टम क्या है ट्यूबरक्लोसिस के, फीवर, चिल्स, एनोरेक्सिया, weight loss, night sweat, dry cough, hemoptysis and shortness of breath. Next question is question number 582. The nurse perform an admission assessment of a client with a diagnosis of tuberculosis. The nurse should check the result of which diagnostic test that will confirm this diagnosis. अब क्वेश्चन में है, हमसे पूछा गया है कि नर्स परफॉर्म कर रही है एडमिशन असेसमेंट क्लाइंट की जिसको डायग्नोज किया गया है ट्यूबरक्लोसिस से। नर्स चेक कर रही है रिजल्ट कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट का जिससे हम कंफर्म करेंगे ट्यूबरक्लोसिस। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है ट्यूबरक्लोसिस का, विच इज़ द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास आता है स्पूटम कल्चर, राइट।
एंड जो हमारे प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं, प्रिजम्पटिव टेस्ट में आ गया हमारा पॉजिटिव स्पुटम स्मेयर, चेस्ट एक्सरे, बायोप्सी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एंड एसिड फास्ट बेसिलाई, राइट। सो ये होते हैं हमारे प्रिजम्पटिव टेस्ट। और जो हमारे कन्फर्मेटरी टेस्ट है दैट इज स्पुटम कल्चर। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पुटम कल्चर के थ्रू हम डायग्नोस करते हैं, कंफर्म करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को पेशेंट में, राइट। चेस्ट एक्सरे हो गया, ब्रोंकोस्कोपी हो गया, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हो गया, बायोप्सी हो गया, स्पुटम स्मेयर हो गया, राइट, एसिड फास्ट बेसिलाई हो गया, ये सारे प्रिजम्पटिव टेस्ट हैं, राइट। सो स्पुटम कल्चर क्या हो गया, ये है कंफर्मेटरी टेस्ट एज आई टोल्ड यू। एंड चेस्ट एक्सरे, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्रिजम्पटिव, राइट, and presumptive diagnostic test, right? And bronchoscopy is also presumptive, tuberculin skin test is also a presumptive, and tuberculin skin test हो गया, right? And biopsy, बायोप्सी भी क्या है हमारे पास, बायोप्सी के बेस पे भी हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट, राइट। सो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, राइट। सो हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम मेडिकेशन हमारे पास पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।